नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मीर के तस्वुर इश्क़ के हवाले से और गम के हवाले से कुछ बात करें। इश्क़ की अगर हम बात करते हैं तो याद रखें कि उर्दू शायरी का जो मरकज़ है, जो महवर है, वो इश्क़ ही है। और ख़ासकर गज़ल को हम देखें तो गज़ल इश्क़ और हुस्न के तज़किरे के बग़ैर हमें मुकम्मल नज़र नहीं आती, उसमें अधूरापन होता है, गज़ल अधूरी नज़र आती है। इसीलिए जो उर्दू के जो शुअरा हैं, हम देखते हैं कि उनमें ज़्यादातर इश्क़ के जज्बे से सरशार थे या अमली तौर पर इस कैफियत से गुज़रे थे। और बहुत से शुअरा ऐसे भी हैं जो इश्क़ की वजह से उनकी शायरी को ज़िंदगी मिली। उन्होंने जो बेहतरीन शायरी की वो इश्क़ की वजह से वो शायरी कर सके। जैसे जून एलिया की हम बात करें, जून एलिया कोई शायर नहीं था, लेकिन उसके इश्क़ ने, उसकी जुदाई ने उसे अजीम शायर बना दिया। और इश्क़ की ही वजह से शायरी में दर्द पैदा होता है, सोज़ पैदा होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर मीर इश्क़ न करते, इश्क़ में नाकाम ना होते, तो आज वो इतने बड़े शायर ना होते, आज हम उसका तज़किरा न कर रहे होते, आज उनकी शायरी में दर्द ना होता, सोज़ ना होता। मीर के गम का, इश्क़ का आगाज़ तब होता है जब वालिद की वफ़ात के बाद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर किसी इंसान से वो इश्क़ में मुब्तला हो जाते हैं और ये आग दोनों तरफ लगी होती है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मीर तकी मीर जो है इस इश्क़ में नाकाम हो गए। जब ये इश्क़ में नाकाम हो गए तो मुख्तलिफ़ दर्जात से, मुख्तलिफ़ स्टेप्स से ये गुज़रते हैं। सबसे पहले शदीद इश्क़, शदीद मोहब्बत, और इसके बाद उसमें जुदाई आ जाती है, वो अपने महबूब से दूर हो जाते हैं और इस जुदाई को वो शिद्दत से महसूस करते हैं। चूँकि हसास थे इसलिए शिद्दत के साथ इस जुदाई को महसूस करते हैं और फिर वो जुनून की कैफियत से गुज़रते हैं। मीर तकी मीर ख़ुद लिखते हैं कि चाँद पर भी मुझे महबूब की तस्वीर नज़र आ रही थी। वो जहाँ देखते हैं महबूब की तस्वीर, महबूब का अक्स उसे नज़र आता है और वो ऐसे जुनून में मुब्तला हो जाते हैं कि ख़ुद को क़ैद कर देते हैं। मीर ख़ुद लिखते हैं कि ऐसी कैफियत थी कि मैं लोगों से भाग जाता था और लोग मुझसे भाग जाते थे, यानी मुकम्मल तौर पे तन्हा हो गए थे, अकेले हो गए थे। और कुछ अरसे बाद ये जुनून तो ठीक हो गया, यानी जुनून से उसको निजात मिली, लेकिन उसके असरात हमेशा के लिए रहे, मौत तक उसके असरात रहे। और जुनून के बाद जो कैफियत सामने आती है वो बदमिजाजी है, यानी उसके बाद मीर तकी मीर शदीद बदमिजाज हो गए थे। ये बदमिजाजी लोगों के लिए भी थी और यूँ समझते हैं कि अपने लिए भी थी। और फिर उसके बाद वो शदीद गम में डूब जाते हैं, जिसे हम यासियत कह सकते हैं, वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो ये इश्क़ के मुख्तलिफ़ दर्जात थे जिनसे मीर तकी मीर होकर गुज़रे और इनसे गुज़रने के बाद जो उनका इश्क़ है वो पक्का हो जाता है, वो हमेशा के लिए उसके दिल में सब्त हो जाता है। अगर हम बात करें मीर के इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी की, तो ज़्यादातर जो मीर की जो दिली कैफियत हैं वो हमें नज़र आती हैं इश्क़ मजाजी की सूरत में, यानी ज़्यादातर वो अपने जो इंसानी महबूब है उसका तज़किरा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन गाहे बगाहे उनकी शायरी में इश्क़ हकीकी के तस्वुरात भी मिलते हैं और इश्क़ हकीकी का जो तस्वुर है वो तो ज़ाहिर है उसको मौरूसी तौर पर भी मिला था। उसके वालिद मुत्तक़ी साहब बहुत बड़े सूफ़ी, बुज़ुर्ग और दरवेश इंसान थे जिसने ज़िंदगी को ही मुकम्मल तौर पे अल्लाह के नाम कर दी थी और इश्क़ हकीकी के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया था। और कहा जाता है कि उसी ने भी मीर को ये नसीहत की थी कि बेटा इश्क़ करना
عشق کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، اور اس ذات سے عشق کرنا جس کا جو اس دنیا اسی کا عکس ہے، یعنی اس کی نصیحت یہ تھی کہ آپ عشق ضرور کرو لیکن اس ذات سے کرو جو لازوال ہے، جس کو کبھی زوال نہیں آتا، اور جس کے عشق میں ناکامی نہیں ہے۔ تو ناقدین کہتے ہیں کہ میر نے اپنے والد کی نصیحت کے ایک حصے پہ عمل کر لیا تھا لیکن دوسرے حصے پہ عمل نہیں کیا، یعنی عشق تو انہوں نے کیا لیکن عشق کا آغاز اس ذات سے نہیں کیا جس کے عشق میں ناکامی نہیں ہوتی، یعنی عشق حقیقی۔ انہوں نے عشق مجازی سے آغاز کیا، شروع کیا، اور عشق مجازی کو بھی انہوں نے اس قدر گہرائی سے قبول کیا، حساسیت کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ پھر اس کو بھلا نہ سکے، اور ہمیشہ کے لیے اس عشق کو یاد کرتے رہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اسی عشق کی وجہ سے میر تقی میر کو وہ مقام ملا جس کی وجہ سے آج بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ عشق نے ہی اس کے کلام کو اثر دیا، اس کی بات کو سوز دیا، درد دیا۔ اگر عشق نہ ہوتا تو اس کے کلام میں یہ اثر نہ ہوتا، یہ سوز نہ ہوتا، شاید وہ اتنا بڑا شاعر بھی نہ ہوتا۔ کہیں روزگار کے چکر میں پڑے ہوتے، کسی اور چکر میں پڑے ہوتے اور زندگی گزار دیتا۔ اور میر کے دور میں تو ہزاروں لوگ تھے، بے شمار لوگ تھے، لاکھوں لوگ تھے جو آئے، زندگی گزاری اور چلے گئے۔ تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام کو زندہ رکھا۔ تو میر بھی زیادہ تر یہی کہہ سکتے ہیں کہ عشق کی وجہ سے، عشق میں ناکامی کی وجہ سے اسے ایک مقام ملا، ایک مرتبہ ملا، اور وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ تو آج کی جو مختصر گفتگو تھی وہ میر تقی میر کے حوالے سے تھی۔ آپ کوئی تصحیح کرنا چاہیں، کوئی ہماری رہنمائی کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔